तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे भक्ति दरबार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक भक्ति कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का बालक रहता था। उसकी उम्र केवल 10 साल थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आँखों में भक्ति का प्रकाश झलकता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते, तो वहीं दूसरी ओर उसकी माता दूसरे के घर की बर्तन धोती थी। खाने को भी कभी कभी रोटी मिलती तो कभी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। लेकिन रामू के दिल में एक ही दौलत थी, वो थी प्रभु श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति। हर सुबह वह नंगे पांव मिट्टी के रास्तों पर दौड़ते हुए मंदिर जाता था। मंदिर में घुसते ही वो पहले मंदिर की घंटी बजाता, मंदिर की साफ सफाई करता। अच्छे मन से श्रद्धा से वह मंदिर के अंदर झाड़ू लगाता और पूरे मन से ठाकुर जी महाराज की आरती करता था। उसके पास कोई चढ़ावा नहीं होता था, लेकिन वह आंखें बंद करके प्रार्थना करता रहता कि हे ठाकुर जी, मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल तो आपका ही है। आप उसे ही स्वीकार कर लीजिए। एक बार गांव में बड़ी पूजा होनी थी, इसीलिए एक दिन गांव के बड़े जमींदार ने घोषणा की कि कल मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की विशेष पूजा होगी। हर कोई अपनी क्षमता, अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लेकर आएगा। पूरे गांव में यह उत्साह फैल गया। हर घर में मिठाई बन रही थी। कोई फल ला रहा था तो कोई सोने चांदी के गहने भेंट करने की तैयारी कर रहा था। रामू के मन में चिंता थी। वह सोच रहा था कि सब लोग इतने सुंदर भोग लेकर जाएंगे, पर मैं ठाकुर जी को क्या दूंगा? मैं तो गरीब हूँ। फिर सोचते सोचते वो अपने माँ के पास गया और अपनी माता जी से बोला, माँ, मुझे भी भगवान के लिए कुछ चाहिए। अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो ठाकुर जी मुझसे रूठ जाएंगे। रामू के मुख से यह बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू की माता जी ने रसोई में देखा, जहाँ सिर्फ थोड़ी सी आटे और चावल थे। माता जी ने धीरे से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बेटा, मुझे जहाँ तक पता है कि प्रभु को
चीज़ों से नहीं, मन की श्रद्धा और भाव से प्रसन्न किया जाता है। रामू चुपचाप सुनता रहा। तभी माँ ने अपने छोटे से बर्तन में आटा गूंथा और एक लड्डू बनाया और रामू से बोला, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है, इसे तुम खा लेना क्योंकि पूजा के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं है। रामू ने हाथ में लड्डू लिया और मन ही मन कहा, हे ठाकुर जी महाराज, मैं इसे आपके लिए बचाकर रखूँगा। अगले दिन सुबह से ही मंदिर सजा हुआ था। रंग बिरंगी झालरें, दीपक की कतारें, घंटियों की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग थालियों में मिठाई, मेवे, फल और सोने चांदी के आभूषण लेकर आए। जब रामू पहुंचा तो उसके पास सिर्फ वही एक लड्डू था जो रामू की माँ ने उसे दिया था। उस लड्डू को देखकर रामू संकोच में पड़ गया और सोच रहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर उसने सोचा, ठाकुर जी महाराज तो मेरा मन देखेंगे ही। पंडित जी ने पूजा शुरू की। भजन गाए जाने लगे। एक एक करके सबने अपना अपना भोग चढ़ाया। कोई मिठाई चढ़ा रहा था, तो कोई उपहार दे रहा था, तो कोई सोने चांदी से बने जेवरात ठाकुर जी महाराज को चढ़ा रहे थे। जब सबने चढ़ा लिया तब बचा था सिर्फ रामू। रामू कांपते हुए आगे बढ़ा और धीरे से अपना लड्डू प्रभु श्री कृष्ण के मूर्ति के चरणों में रख दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी महाराज, मेरी इस भोग को स्वीकार करें। उधर गांव के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे देखो जरा, सब लोग थालियों में मिठाई ला रहे हैं और यह गरीब एक लड्डू चढ़ा रहा है। भगवान भला इसे क्यों स्वीकार करेंगे? लेकिन उसी क्षण मंदिर में एक अनोखी घटना हुई। सभी ने देखा श्री कृष्ण की मूर्ति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और चरणों से वही लड्डू अचानक गायब हो गया। पुजारी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, गांव वालों, तुम सबने देखा ना, भगवान ने इतने सारे भोग में से किसी को नहीं बल्कि इस छोटे बालक का लड्डू स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इसमें सच्ची प्रेम और निर्मल भक्ति थी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जो लोग रामू का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही उसके चरणों को छूने लगे। तभी पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, भगवान को सोना, चांदी, आभूषण या मिठाइयाँ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए निर्मल हृदय, सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा। जो इस बालक ने एक लड्डू दिया है, उस पर दिल दिया है, अपनी श्रद्धा से दी है, सच्ची भक्ति से दी है, और यही सच्ची भक्ति भी है।
रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका दिल असीम आनंद ले रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने तो सिर्फ आपको अपना प्रेम दिया और आपने उसे ही स्वीकार कर लिया। आज मुझे समझ आया कि गरीबी अमीरी का फर्क आपके दरबार में नहीं होता है। तो दोस्तों, यही थी एक सच्चे भक्त और उसकी श्रद्धा की कहानी। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को बाहरी दिखावा, धन दौलत नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए हमारा सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। जो दिल से अर्पण करता है उसका छोटा सा भोग भी भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको फिर से एक ऐसी ही भक्ति और मनमोहक कहानी लेकर प्रस्तुत होता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को हाइप करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।